ये बिल्कुल वैसी टी शर्ट है जैसी ताइफून ने पहनी थी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। नहीं, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये सब क्या है? मैं इन्हें बेचता हूँ, मेरा काम है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इस तरह नहीं जा सकती हूँ। इस तरह साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। हमने एक गलती की है, इसलिए मैं यहाँ आकर तुमसे माफी मांगना चाहता था। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, तुम चली जाओ। सितारा मर गई। मुझे लगता था कि हम दिन रात मेहनत करके किसी भी तरह से कातिल को पकड़ लेंगे और सितारे की जान बच जाएगी। I'm sorry। अब से तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। मैं समझा नहीं। अब मैं यहाँ पर नहीं मिलूंगा। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ नूरी पामिर। आप जा रहे हैं? मैं फैसला कर चुका हूँ नूरी। सितारा को आपने मारा है। आपको पता है ना कत्ल की सजा क्या होती है? मुझे आपका बयान चाहिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या बात है? दूर हट जाओ। उन सब बच्चों का क्या होगा? भूल गए उनके माँ बाप के आंसुओं को? उनका क्या होगा? सब कुछ भूल गए आप। पर्सनल लाइफ ज्यादा जरूरी है, सिर्फ अपनी चिंता है। तुम मेरे साथ अंदर आओ। चाहे जो हो जाए, कोई भी अंदर नहीं आएगा। अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो मेरा क्या होता पता है? इसके बारे में बाद में सोचेंगे। वापस दो उसे। सही कह रहा हूँ चीफ, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। आप मेरी इंस्पिरेशन है। आप शांत हो जाइए। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी है नूरी। अब आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आप मेरी इंस्पिरेशन है। आप ऐसा कहेंगे तो मेरा क्या होगा? क्या हो गया है चीफ? आपने कहा था हम उन कातिलों को पकड़ेंगे। हाँ, मैंने कहा था, पर अब हालात बदल चुके हैं। जिस पर बीतती है उसी को अच्छे से पता होता है। जब तुम पर बीतेगी तब बात करेंगे। मैं तब भी यही कहूँगा चीफ, अगर आपने इस्तीफा दिया तो मैं भी ये काम छोड़ दूंगा। नहीं नूरी, हम दोनों के मसले अलग हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमको करना है तो तुम्हारी मर्जी। आखिर आपको क्या हो गया है चीफ? आपकी नजर में बाकी सबकी कोई अहमियत नहीं। आप यहाँ सिर्फ सितारा की वजह से थे। बच्चे मर रहे हैं, उनका कातिल आजाद घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि आप उसको पकड़ने के बजाय इस्तीफा दे रहे हैं। तुमको कातिल का पता है, जाकर पकड़ लो उसे। हम उसको मिलकर पकड़ेंगे चीफ। प्लीज चीफ, मान जाओ। जितना तुम इसे समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। मैं अंदर से टूट चुका हूं। मैं और नहीं सह पाऊंगा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। जो होना था वो हो चुका, अब और नहीं। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। थक चुका हूं मैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीफ कि आप गलत हैं। वो
लड़की मर गई है जिससे मिलने आप हर रोज हॉस्पिटल जाते थे। ये आसान नहीं होता है। तो इसे और मुश्किल क्यों बना रहे हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तुम। क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। सैफी साहब, अल्लाह जानता है मैंने आपको कितना याद किया। मेरे सब रिश्तेदार इस बात के गवाह हैं। रात भर आपका नाम लेती रही, पर आखिर वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। कितनी ही मुश्किलें आई, पर आपने, मैं ये बात तहे दिल से कहना चाहती हूँ, आप बहुत नेक इंसान हैं। आज की दुनिया में आप जैसे अच्छे इंसान सैफी साहब बहुत कम हैं। वो नहीं जानते हैं अच्छाई क्या होती है, अंदर से बहुत बुरे होते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हाँ, बिल्कुल भी दुखी मत होना, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ अब। हाँ सुनो, चीफ सैफी है वहाँ? आ जाए नहीं क्या? अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक से चलो ना, इधर आओ। इस तरफ। आय अनसन, क्या मांग रहे हो तुम अपनी अम्मी से? घर नहीं जाना चाहता। अपनी अम्मी को तंग करने की कसम खाई है इसने। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं खरीद दूंगा। बताओ। अपनी दादी के पास रहना है इससे। इस तरह रोज नहीं जाना चाहिए बेटा, कभी कभी जाया करो, वो अच्छा रहता है। वैसे ही जैसे तुम करते हो, कभी कभी का आना जाना। उस बात को मुझसे क्यों जोड़ रही है? इस बारे में हमारी बात हो चुकी है ना। चलो बेटा चलें। कमाल है यार।
सितारे मर चुकी है। कब? वो होश में आने वाली थी, हम बात करने वाले थे। बहुत ही मासूम लड़की थी वो। तुम्हें बताओ उसकी क्या गलती थी? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ आखिर? सितारे का मतलब सितारा होता है। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। काश मैं उससे एक बार बात कर पाता। मैं उससे एक बार माफी मांगना चाहता था। सैफी, तुम उसके लिए जो कर सकते थे तुमने किया। हाँ किया ना। मैंने उस मासूम को गोली मारकर उसकी जान ले ली। उसे पता था उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। काश वो जिंदा होती है ये बात खुद कहती। काश उसने मेरी आंखों में देखकर कहा होता कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। काश कि उसने एक बार ये सब कहा होता। सैफी, खुद को दोष देना बंद करो। एक आखिरी उम्मीद थी। मुझे लगा कि वो होश में आके मुझे माफ कर देगी, पर किस्मत को शायद ये मंजूर ही न था। मैं थक गया हूं और मैंने अब इस्तीफा दे दिया है। मैं अब बुरी तरह हार चुका हूं। हाँ क्या हुआ? सर आप वापस कब आ रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? तो कमिश्नर साहब पूछ रहे थे आपको। ओहो, उनसे कह रहा तुमने फोन किया था पर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा। चलो अब एक कार बनाते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन ब्लॉक को लगा देते हैं। ये अच्छा लग रहा है ना? अब ये वाला ट्राई करके देखें। ये किसने भेजा है बुशरा? पता नहीं, पर ये सब आज सुबह ही आए हैं। ये देख।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें टुल्ले ने भेजा है क्या? रुको। रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। उसके नीचे मत जाओ। किसने मारा इस खूबसूरत लड़की को? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से, जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से, चिल्लाओ जाओ मत। जाओ। मैं पुलिस वाला हूँ, यहाँ पर खतरा हो सकता है। तुम लोग जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ, तुम सब जाओ यहाँ से। जवाब दो नूरी। Nuri वहां पर है? Yok amirim. Biz de ulaşamıyoruz kendisine. ठीक है।
हो गया नूरी? नूरी उठो, नूरी। आराम से। नूरी, वो भाग गया। नूरी, किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, धीरे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। चोट कैसे लगी? मैंने देखा उसको। किसको देखा? अब्बास को? इस बार पकड़ लिया मैंने। दबाओ उसे, अपने हाथ से दबा कर रखो। वो बस स्टैंड से एक बच्चे को लेकर आया था। बस स्टैंड? तुम्हें कैसे पता चला? मेरी नजर उसकी कार पर पड़ी तो मैंने इसका पीछा किया। उन्होंने एक दुकान से कुछ खिलौने खरीदे और उसके बाद? वो इस घर के अंदर चले गए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है साला भाग गया। तुमने उन्हें भागते हुए देखा? तुम्हें चोट कैसे लगी? यहाँ पर कुछ लोग थे, पता नहीं उसके लोग थे या गांव वाले थे। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। वो इस घर के अंदर चले गए। उन्होंने गन को हाथ भी नहीं लगाया। शायद ये जानने के बाद भागे होंगे कि तुम पुलिस वाले हो। तुमसे उठा जाएगा। उठ जाओ। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मारा था उन्होंने? गर्दन पर खून बह रहा है। किस चीज से मारा तुम्हें? एक बड़ा पत्थर मारा हाँ? गाँव वालों ने। कोई तो यहाँ पर रह रहा था। वो बच्चे को यहाँ लाया था चीफ, और वो बच्चा किसी दूसरे शहर का था। बहुत प्यारा और मासूम बच्चा था। वो उन बस वालों को जानता था, इसलिए आराम से आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अनाथ था। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। एक लंबा सफेद बाल है। लगता है यहाँ पर कोई रहता है। गांव वाले हो सकते हैं, शायद इसीलिए हमला किया हो। उसके पास बहुत पैसा है, लोगों का भला करने का दिखावा करता है। जिन्होंने मुझ पर हमला किया उनमें एक बूढ़ा आदमी था और 2 बूढ़ी औरतें थीं। वो लोग कोई दूसरी भाषा बोल रहे थे। तुम्हें वो पुरानी महक याद है? हाँ? सूंघो जरा। नहीं, ये कुछ और है। हम सामने के दरवाजे से क्यों जा रहे हैं चीफ? हमें उन पर छुपकर अचानक रेड करनी चाहिए। तुम कहीं चक नूरिस की फिल्में देखकर तो बड़े नहीं हुए हो। वो कौन है चीफ? कौन है? मैं पुलिस चीफ सैफी हूँ। मुझे अब्बास से मिलना अभी कभी। जरा 1 मिनट रुक जाइए। नूरी, तुम कार में बैठो जाकर, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ। क्यों चीफ? मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा इस हाल में अब्बास के सामने जाना ठीक नहीं है। प्लीज चीफ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे चोट लगी। चीफ, आपको नहीं पता है वहाँ क्या हुआ है। अगर उसने झूठ बोला तो क्या करेंगे आप? मैं बस सुनूंगा वो क्या कह रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आगे का एक्शन ले सके। मैं सिर्फ सुनूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। तुम बिल्कुल शांत रहोगे, ठीक बोला है? ना, मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। आइए। शुक्रिया। मैं मिस्टर अब्बास को बताती हूँ कि आप आए हैं। वो कौन सी मूवी है? कौन सी? देख लेंगे। ऐसा लग रहा है कि क्राइम के बारे में। लगता है उस चोट का असर दिमाग पर कुछ ज्यादा ही हो गया।
पर भाईजान, आप एक पॉलिटिशियन हैं। आपका काम जनता की सेवा करना है। अगर आप जनता को नाराज करेंगे तो आगे कैसे चलेगा? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको बचाने के चक्कर में आप खुद ही फंस जाएं। नहीं, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उस तरह के लोगों से दूर रहें। जी, इस तरह के लोगों से दूर रहना ही ठीक है। आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैं बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है भाई साहब। उनके साथ रहने से आपको नुकसान ही होगा। आप सरकार में हैं, वो तो हर मंच पे आपके साथ दिखाई देना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जल्दी मिलते हैं भाईजान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कहो, क्या कहना है? मिस्टर अब्बास, आप पर एक बच्चे को किडनैप करने का शक है। आप अभी से 2 घंटे पहले अंकारा हाईवे के पास एक गांव में थे और आपकी कार भी वहीं थी। सुनो, मेरा कॉफी का कप वहां रह गया है, जल्दी ले आओ वरना ठंडी हो जाएगी। मैं कहीं गया नहीं था, घर पर ही था। मुझे बस एक बार कंफर्म करना था। उस मामले की तहकीकात अभी चल रही है सर। ये झूठ बोल रहा है। अगर आप चाहें तो हमें कुछ भी बता सकते हैं। शुक्रिया। हाई स्कूल में मेरे लिटरेचर के एक टीचर थे। बार बार एक ही बात कहते थे, हमें अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि वो सिर्फ बातें थी। हालांकि मैंने कभी उनको अखबार पढ़ते हुए नहीं देखा। उन्हें बस एक ही काम आता था, कॉरिडोर में यहां वहां घूमते रहना, बेकार की बातें करते रहना और बच्चों की पिटाई। काहे का लिटरेचर, काहे की नॉलेज। तुम बिल्कुल उनके जैसे हो। बार बार मेरे घर आते हो, बेसिर पैर के सवाल पूछते। मैंने कितनी बार कहा है, मेरा इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। और ये देखो, तुम्हारा चमचा किस तरह से घूर रहा है। मुझे चाहता क्या है ये? सैफी, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं अपने घर पर ही था। तुम बेकार में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो आप अपने घर पर ही थे? सैफी, तुम आखिर मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो? कितनी बार कहूं कि मैं अपने घर पर ही था? पर हमारे हिसाब से आप कहीं और थे। ये झूठ बोल रहे हैं। आप गांव में नहीं गए थे? नूरी, वहाँ गांव में कौन था? कौन गया था वहाँ उस बच्चे के साथ? कौन गया था? मैं गया था। चुप हो जाओ। मुझे लगता है इन्होंने इस बच्चे को मार दिया। तुम यही पूछना चाहते थे सैफी? चीफ, इन्होंने पक्का उस बच्चे को दफना दिया है। तुम मुझसे कुछ जबरदस्ती उगलवाना चाहते हो। तुमने ये मान लिया है कि मैं एक कातिल हूं। मैं खुद सोच रहा हूं कि मैंने उस बच्चे को कहां दफनाया है। तुम बेकार ही नहीं, अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम्हारे इस इल्जाम से मुझ पे क्या बीत रही है? हद हो गई। आखिर तुम्हें यह गलतफहमी क्यों है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो? सुनो जरा, वो पर्दा हटाओ, हटाओ उसे। कोई भी अमीर दिखे तो उसे फौरन टारगेट करना शुरू कर दो। यही सिखाया जाता है ना तुम लोगों को पुलिस ट्रेनिंग में, कि शरीफ लोगों को कैसे परेशान किया जाए। उसी लड़के को ढूंढ रहे हो ना तुम? उसी के लिए चिल्ला रहे थे ना जोर जोर से। अब कह दो कि ये वो लड़का नहीं है। ये वही लड़का है चीफ। नहीं, अभी तो कह रहे थे कि मैं इस लड़के को गांव में दफना के आ चुका हूं। वो लड़का उस औरत का बेटा है और साथ में उसकी बहन बैठी है। साथ में उसके अब्बा, अम्मी, चाचा और चाची जॉर्जिया से हैं। वो पहले यहाँ बहुत सारी जॉर्जियन लड़कियों की शादी होती थी। उस लड़के का बाप उसकी माँ को बहुत मारता था, इसलिए वो दोनों अलग हो गए। पर उसके बाद भी उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर ये मेरे पास आ गए। वैसे मैं पति पत्नी के मामले में कभी दखल नहीं देता हूँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझसे मदद मांगी, इनके बच्चे को किडनैप कर लिया गया था, उसे छुड़ा के लाया मैं, उसकी फैमिली से उसे मिलवाया। और वो जो गांव वाला घर है वो मेरे एक रिश्तेदार का है। और वो जो फ़ोन पे मैं बात कर रहा था जब तुम आए थे, इन्हीं से कर रहा था। और हाँ, उस औरत के लिए हमने अंकारा में एक नौकरी भी ढूंढ ली है। तो अगली बार इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा सोच लेना कि किसकी गर्दन पे हाथ डालने के बारे में तुम सोच रहे हो। हम माफ़ी चाहते हैं मिस्टर अब्बास, पर वहाँ पर नूरी पर हमला हुआ।
वो लोग बहुत गुस्से में थे। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची। हो सकता है उन लोगों ने इसे उसके पति का रिश्तेदार समझा। I'm sorry. अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये बात मैं पहले दिन समझ गया था। तुम्हारी मेरे बारे में सोच को जानता हूँ, पर इल्जाम लगाने का कोई आधार होता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, वरना यकीन मानो तुम्हारा जीना हराम कर देता मैं। तुम लोग कहीं सुनी बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते। ठीक कहा ना मैंने सैफी? पर इस तरह बात नहीं बनेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम उस शातिर कातिल को कभी पकड़ भी पाओगे। दफा हो जाओ यहां से। वो आदमी एक नंबर का झूठा है। हमें उस लड़के के फादर का पता लगाना होगा चीफ। उसने मुझे देख लिया होगा, इसलिए उन सबको घर पे बुला के वो नौटंकी शुरू कर दी। नूरी, अब तुम चुप हो जाओ। उसके घर पर कैमरा लगा हुआ था और उसने तुम्हारी सारी धमकियां रिकॉर्ड कर ली होंगी। मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी। गुस्सा तो किया था ना? आप चाहते हैं मैं उस बच्चे के फादर को ढूंढूं? वो टारगोन था। क्या चीफ? जॉर्जियंस उसे खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उस गांव के घर में जो मसाला मिला था, अब याद आया मुझे। यहाँ पर उसको तहरीन कहते हैं। आज फिर डांट पड़ने वाली है। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। नहीं शुक्रिया कमिश्नर। शर्माओ नहीं, खाओ तो सही, बहुत स्वाद है। सैफी, तो अब क्या करना है? आगे के लिए क्या सोचा है? वो सब मेरी वजह से हुआ कमिश्नर। उसमें चीफ की कोई गलती नहीं है। जब मैंने अब्बास को उस बच्चे के साथ देखा, मैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जब मैं जवान था तुम्हारी तरह था। अरे तुम खाओ ना, खाओ ना, बहुत स्वाद है। तुम शर्मा क्यों रहे हो? मेरे अंदर भी ऐसी ही बेचैनी थी। हर केस में अपनी टांग अड़ाता था। फिर एहसास हुआ ज्यादा उछलने से कुछ नहीं होता। सही कहा ना सैफी? सबसे पहले तो उन D678 अब्बास को अपने दिमाग से निकालो। अगर जरूरत पड़े तो एक पुलिस ऑफिसर को अपने पेरेंट्स पर भी शक करना चाहिए। तुम्हारे पास उस आदमी के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत है? बोलो। नहीं है ना? तो फिर इतना हो अल्लाह किस बात का? D685 वो कोई आम आदमी नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर वो हम तीनों का जीना हराम कर सकता है। मैं अपने पेट की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूं। लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन वो मुंह के अंदर वो पाइप डालते हैं ना, उससे बहुत डर लगता है। लगता है उल्टी आ जाएगी। ये कोई मस्जिद या मोनेस्ट्री नहीं है। इस तरह खामोश क्यों? जो बोलना है वो बोलो साफ साफ। सर झुकाकर हाथ सीने पर रखकर क्या होगा? हम बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते हैं। कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करते हो तो गलतियां भी होती हैं। पुलिस को गलतियों से नहीं डरना चाहिए, लेकिन पुलिस को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नूरी ने गलती की। वो क्या किया इसने? तुमने अपने चीफ को गुमराह किया। नूरी को क्या करना चाहिए था? हाँ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इन D707 चीजों को इस तरह देखता हूँ। मेरे लिए इरादा इंपॉर्टेंट होता है, नीयत इंपॉर्टेंट होती है। एक्शन लेना जरूरी है, और एक्शन होगा तो गलतियां भी होंगी। एक कमिश्नर होने के नाते मैं उन गलतियों को भुगतूंगा। तो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहो। नूरी, तुम एक मिनट रुको, वो शिफ्ट स्केड्यूल के बारे में कुछ पूछना था। तो मैं वो शिफ्ट स्केड्यूल्स लेकर आऊं कमिश्नर? शिफ्ट स्केड्यूल को गोली मारो तुम नूरी, और मेरी तरफ देखो। सैफी ने इस्तीफा दिया था, उसका तुमसे कुछ ताल्लुक है?
उसका मुझसे क्या ताल्लुक हो सकता है? उसका ताल्लुक उस लड़की सितारा से है जो हॉस्पिटल में थी। उसके मरने के बाद चीफ सैफी बहुत उदास हो गए थे। वो इस्तीफा देना चाहते, पर मैंने उनसे वो लेटर छीन लिया था। मेरा इन सब फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है नूरी, समझ रहे हो तुम? अगर सैफी ने इस केस के सुलझने से पहले इस्तीफा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कान खोल के सुन लो तुम। कमिश्नर, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। उस लड़की के मरने से उनके दिल को बहुत... बकवास बंद करो, तुम पागल हो क्या? हाँ, और वो अब्बास से उलझने के लिए किसने कहा था तुम्हें? शुक्र करो कि यहाँ पर सैफी है, वो तुम्हें हर बार बचा लेता है। अगर वो नहीं होता तो तुम जैसे इडियट को अपने स्टेशन से मैं कब का भगा देता। अगर सैफी ने इस केस के सुलझने से पहले इस्तीफा दिया तो मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। समझ में आ रहा तुम्हें? और कमिश्नर, अब चुप रहो और जाओ। बता दी इस्तीफे की बात अंदर जाकर। बहुत अच्छा काम किया। अब ये भी बता देना कि मैं तुम पर चिल्लाया था। ऐसी हरकतें मत किया करो। उन चुगलखोरों ने कमिश्नर को बता दिया था। किस बारे में बताया? आपके इस्तीफे के बारे में। इसलिए तो इतने आराम से बात कर रहे थे। आपने इस्तीफा दिया तो मैं मारा जाऊंगा। पता नहीं कहां पर पटकेंगे मुझे। तुम्हारा क्या लेना देना उन सबसे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बेकार में डांट दिया और ये भी कहा कि मैं यहां पर सिर्फ आपकी वजह से टिका हूं। प्लीज मान जाओ चीफ। हाँ, ये हुई ना बात। इसी बात पर आपके बॉक्स में से एक सिगरेट। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे चीफ और तुम्हारे बड़े भाई को नूरी बामिर से कुछ शिकायतें हैं। अब वो दोनों के दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारी चीफ पर क्या बीती थी जब उन्होंने देखा था कि तुम वहां पर अचानक से घायल और बेहोश पड़े हुए हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। हेलो, वो मैं ड्यूटी पर था तो लाया, आपको फोन करना भूल गया। ऐसी बात है? ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। कमाल है। मैंने नीचे सब लोगों से पूछा, मुझे लगता है उसने रिसेप्शन पर छोड़ा और चला गया। सुबह के वक्त यहाँ बहुत भीड़ होती है। हाँ, उस वक्त कुछ समझ नहीं आता है। ये लगभग 2 साल पुरानी फोटो है। ऐसा ही लग रहा है। शायद उसकी मदर है, इसलिए बात सुनहरी है ना? अगर ये उसकी मदर नहीं है तो भी हो सकता है उसे याद हो। तुमने ये फोटो उसको दिखाई क्या? नहीं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है बिल्कुल चुप रहे, या हो सकता है कि उसको दौरा भी पड़ जाए। इसे जानबूझकर काटा गया क्योंकि राइट साइड पर एक आदमी खड़ा है। ये उसका फादर हो सकता है। फोटो काटने का मतलब ये हो सकता है कि वो अलग रहते हैं। काफी मस्कुलर है और बाजू पर एक टैटू भी है। देखा हुआ सा लग रहा है, शायद किसी मूवी में या टीवी पर देखा है। मैं इस टैटू की शेप की बात कर रहा हूँ। ये बहुत कॉमन मोटिव है। इसको जादूगरों और तलवारों वाली एक फॉरेन टीवी सीरीज से उठाया है। खैर, आ जाओ। मिस्टर अब्बास ने भेजे हैं। ओह गुड। नए कंप्यूटर्स आ गए हैं। अभी ऐसे ही रख दो,
बाद में असेंबल कर देंगे। ये क्या है? अब्बास ने भेजे हैं ये? नूरी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ चीफ, आराम से पूछ रहा हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है हॉस्पिटल्स और स्कूल्स अपने बजट में सारे खर्च चला पाते हैं? मैंने रिक्वेस्ट की और वो मान गए। रिक्वेस्ट की मतलब? वो आए थे ना यहाँ पर। इस बच्चे को देखने? नहीं, चेकअप करवाने। तो इससे भी मिल लिए। इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चैरिटीज़ करते रहते हैं, तो इससे भी मिल लिए। सितारे के केस में भी यही हुआ था। क्या हुआ था उसमें? उसका सारा खर्च भी एक समाज सेवी ने उठाया था, बल्कि अंकारा से एक वेंटिलेटर भी हायर किया था। कमाल है। कौन थे वो समाज सेवी? ये तो नहीं पता मुझे। चलो अब चलकर अपना काम करते हैं। इस फोटो और एनवेलप को हम लैब में भेज देंगे। हो सकता है कि हमको कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए। खुदा हाफिज टुले। खुदा हाफिज। नूरी, ये आपकी गर्दन पर क्या हुआ? काम ही ऐसा है। इसका एक्सरे करवाया? शायद अभी अभी हो गया। फिर मिलेंगे। एक बात बोलूं चीफ? अच्छा, हम बहुत कोशिश के बाद भी अब तक कातिल से बहुत दूर हैं, इसलिए कोई हमें चिढ़ाने के लिए ये सब बेच रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन हत्याओं में और उस बच्चे में कुछ तो कनेक्शन है। जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया, वीडियो बनाया और इंटरनेट पर अपलोड किया, मुझे लगता है ये फोटो भेजने का काम भी उसी का है। वो जिसने डॉक्टर को मारा था? इनमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है। और अब वो चाहता है कि हम उस सेल्विक औरत को ढूंढें जो कि उस फोटो में है। हे ऑफिसर, कैसे हो? बस सब ठीक। आजकल जिम में नहीं आ रहे? बहुत बिजी हूँ। अपना काफी अच्छा चल रहा है। ये देखो कितना फर्क पड़ गया है। जरा दिखाओ तो। अरे शाबाश, ध्यान से, अब बीच में छोड़ना नहीं। मिलते हैं, बाय। अरे हाँ, क्या हुआ अचानक? सरकान जी, सरकान की बाजू पर उसी जगह पर बिल्कुल वैसा टैटू है। इस बार बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। 100% श्योर हूँ चीफ। वही बाजू, वही टैटू, बिल्कुल उसी जगह पर। वो सरकान की बाजू है चीफ। वो बिना कहे कुछ चला गया। कह रहे हैं जल्दी ही आ जाएगा। कहाँ पर हो सकता है वो? सामने एक कैफे है, वहां देख सकते हैं। बिलियर्ड कैफे है। मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। वो भाग नहीं सकता, हम उसे पकड़ लेंगे। वो सारकन ही है ना? हाँ वही है। वो लड़की कौन है? पता नहीं। उसकी वाइफ या फियांसे हो सकती है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। मैं बात करूं उससे? रुको, फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। जब उस दिन फील्ड सर्च पर आए थे तो चेक किया था क्या? नहीं किया, यहाँ कोई नहीं होता है। कोर्ट में केस चल रहा है। गेट पर सिर्फ एक गार्ड है। अब लग रहा है इसे चेक करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी भी पहले अब्बास की थी, फिर बेच दी। चलो वहीं पर चलकर देखते हैं। हाँ चलो। और थोड़ा मौका मिला तो आराम भी कर लेंगे। ये आखिर चक्कर क्या है? लगता है कोई मीटिंग वगैरह चल रही है।
यहाँ पर 6 कार्स हैं और एक में सर्कन है, तो मतलब अंदर 7 लोग हैं। और 2 टू व्हीलर्स भी। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर किस लिए आए हो? हम सर्कन से मिलने आए। वो है यहाँ? हाँ है। हाँ। रुको, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम अंदर जा सकते हो। सर्कन को बता तो दो कि तुम लोग किस लिए आए हो। नाम क्या है? अयहान इसिक, हम सदरी के दोस्त हैं। चीफ, कुछ गड़बड़ है, ये सरखान को बता देगा। कौन हो तुम लोग? हैं? अरे यार, आज किसी ने मुझे इडियट कहा। अगर वो तुम्हें देख लेते तो बेचारे पता नहीं क्या करते। पुलिस आईडी नहीं दिख रही है। अगर हम हर आईडी वाले को अंदर जाने देंगे तो फिर मेरी जरूरत क्या है? मार जाओ यहाँ से। ये कोई तरीका है पुलिस से बात करने का? चलो हटो, हमें अंदर जाने दो। ध्यान से नूरी। आराम से समझा रहा था तो समझ नहीं आ रहा था। हमने तुझे बताया कि हम पुलिस वाले हैं, फिर भी गन निकाल ली। जल्दी करो, उनको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर हैं। हट जाओ सब, लेट जाओ। ध्यान से नूरी, वो तुम्हारे लेफ्ट में। गोलियां मत चलाओ, हम पुलिस हैं। वहीं पर खड़े रहो और अपने हाथ ऊपर कर लो। अरे मेरी बात सुनो, अपनी गन नीचे रख दो, पुलिस वाले हैं। नूरी, मेरी बात सुनो, अब कोई भी गोली नहीं चलाएगा। नूरी, बहुत ही ध्यान से। हाँ ठीक है। सब अपने हाथों को ऊपर कर लो। दीवार की तरफ चलो। हाथ ऊपर करके दीवार की तरफ हो जाओ। दोनों हाथ कोई दीवार पर। होशियारी नहीं, जो कह रहे हैं वो करो। दीवार की तरफ। हिलना मत, हिलो मत, बस यहीं रहो, हिलना मत। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? मुझे माफ कर दीजिए। हर हफ्ते कुछ लोग आते हैं और खुद को पुलिस वाला बताते हैं। इन्हें लगा इस बार भी वही लोग आए हैं। ये तो छोटा सा धंधा है, कभी कभी लोग बस दिल बहलाने यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने ठीक कहा ना नूरी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सरकार। इन लोगों ने हम पर गोलियां चलाई। मानता हूँ, पर शुक्र है सब सही सलामत है। मेरे साथ आइए, मैं सब समझाता हूँ। एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाथ छोड़ो मेरा, अपने आप चलूंगी मैं। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओए, मैंने कहा था ना, तो मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। मैं चला जाऊंगा कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं थोड़ा हंस लूँ, जिंदगी के कुछ मज़े ले लूँ मैं? हाँ, अगर तुम थोड़ी देर बाद आते ना तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलता। मैं चला जाऊंगा कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। चल पर चल, तुम्हारे तुझे हंसने का बहुत शौक है ना, पूरा हो जाएगा। इसको हम ले जाएंगे। मुझे अपने वकील से बात करनी है, उससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसको इसके वकील से बात करनी है? क्या बात है, बहुत स्टैंडर्ड का दलाल है। इसका वकील भी है। बुला ले, जिसको बुलाना है बुला ले। मेरे क्लाइंट आपके साथ विटनेस डील करना चाहते हैं। वो आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। इस आखिरी सिग्नेचर के बाद तुम गवाह बन जाओगे। हमारा ड्रग्स डिपार्टमेंट भी तुमसे बात करेगा। पर पहले तुम हमें सब कुछ बताओगे। पहले मैं जरा अपना खाना खत्म कर लूं। भला ये कैसा तरीका है? जल्दी बताओ, हमें और भी काम है। ज्यादातर औरतें सीरिया की हैं। हाँ, और उनमें से कुछ जॉर्जिया से हैं।
कुछ रशियंस भी हैं, पर ज़्यादातर सीरियन ही हैं। ये सब की सब यूरोप जाना चाहती हैं, इसलिए इन्हें पैसा चाहिए। इस तरह इनका काम हो जाता है और हमारी भी कमाई हो जाती है। इस तरह उन्हें खाने का सहारा भी हो जाता है। तुम ये बात ऐसे बता रहे हो जैसे कोई बहुत महान काम कर रहे हैं। तुम्हें जो समझना है समझो। अपना काम मैं ईमानदारी से करता हूँ। उनसे बात करके देखो, और मेरे बारे में किसी ने गलत कहा तो मेरा नाम बदल देना। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम इस धंधे में कैसे आए। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पहले के लोगों ने एक दूसरे को मार दिया और फिर ये काम मेरे पास आ गया। पहले वाले लोग कौन? अब आपने असली सवाल पूछा है। पता है पहला बच्चा क्यों मरा? उसे क्यों मारा? क्योंकि उसका बाप धोखेबाज था। किसके बारे में बोल रहे हो? ताइफून के बारे में, जिसका सबातिन बाप था? बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक नंबर का चालबाज था। उससे बड़ा धोखेबाज मैंने कभी नहीं देखा। सच कह रहा हूँ। सबातिन ने कुछ पैसे चुराए थे। चोर कहीं का। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सबातिन औरतों को बेचता था? मैं और कह भी क्या सकता हूँ नूरी? भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। हालात बहुत खराब हैं। सब परेशान हैं। नौकरियां नहीं हैं। तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों, है ना? तुम्हें क्या पता बाकी के लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? हमें मुद्दे से मत भटकाओ। ऐसा मत करो। सबातिन उन लोगों से जुड़ा था जो कि औरतों को बेचते हैं। उसने धोखेबाजी की थी और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उसके बेटे को मार दिया, है ना? सही कहा। तो अब तुम मुझे ये बताओ, तामीर का इन सबसे क्या रिश्ता है? वो भी इसी धंधे में था। सबातिन ने पैसे चुराए थे। तमेर उसे मार देता, लेकिन उससे पहले ही उसने तमेर को मार दिया। और सबातिन हार्ट अटैक से मर गया, है ना? वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मैंने उनसे 3-4 बार फोन पर बात की है। उन्होंने उसे जो कुछ बताया वो झेल नहीं पाया और मर गया। और वो दोनों लड़के जो कि कुएं में मिले थे, उनका इन सबसे क्या कनेक्शन है? मैं उस बारे में नहीं जानता। शायद वो उन बच्चों में थे जिन्हें किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। मुझे नहीं पता वो किसको सजा दे रहे हैं। इसका मतलब ये मामला बहुत उलझा हुआ है। जितना जानता था बता दिया। वैसे भी जेल में रहने के अलावा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे नूरी, वो मुझे मार देंगे। एक बात और बताओ, तुम्हारा ये टैटू, ये बच्चा और ये औरत कौन है? ये लेना है। ये पुरानी बात है। ये मेरी दोस्त थी। तब मैं इस धंधे में भी नहीं था। हम साथ में घूमते थे। मैं उसका कस्टमर था। उसका एक छोटा बच्चा भी था। वो अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने उसे फिर नहीं देखा। और इस बच्चे का फादर? ठीक से याद नहीं, पर शायद वो टर्किश था। सिटीजनशिप पाने के लिए उसने शादी की होगी, या प्यार भी हो सकता है, मुझे ज्यादा नहीं पता। ये फोटो आपको कहाँ मिली? वो बच्चा मिल चुका है, पर अभी किसी से बात नहीं कर रहा है। हो सकता है हम तुम्हें उससे मिलवा दें। वो बच्चा बहुत खामोश रहता था। फिर बाद में पता चला उसे प्रॉब्लम है। लेना ने कभी बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। वो बच्चा मुझे नहीं पहचानेगा और ना मैं उसे। मैं बस उसकी माँ को जानता था। शुक्रिया चीफ, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए। आपने मुझे कुछ नहीं बताया चीफ। आप खामोश रहे। आप सिर्फ एक वजह से वापस आए। मुझे लगा मेरे लिए या फिर कातिल को पकड़ने के लिए, पर शायद असली वजह कुछ और थी। मुझे उसके बारे में बहुत देर बाद पता चला। मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है और हमने तलाक लेने का फैसला किया है। सैफी, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है?
मैं प्रेग्नेंट हूँ।